मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि याह्या सिनवार को कई नामों से जाना जाता था। उसे कोई हमास का ओसामा बिन लादेन कहता था, कोई से खान यूनिस का जल्लाद कहता था, इजराइल उसे आतंक का हिटलर कहता था। वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि हमास से गद्दारी और इजराइल से वफादारी के शक में फिलिस्तीनियों तक को तड़पा तड़पा कर मार देता था। याह्या बच्चों के साथ खुलेआम बंदूकों की नुमाइश भी करता था, ऐसा दावा किया जाता है। वो मासूम को आतंक के जहर में डालता था। मैं आपको याह्या सिनवार की पूरी कहानी राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना चाहता हूं। देखिए वो इतना ज्यादा खूंखार कैसे हो गया था। याह्या सिनवार का जन्म गाजा के शरणार्थी शिविर में हुआ था। याह्या 80 के दशक के आखिर में हमास का सदस्य बन गया था और बहुत तेजी से उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। कुछ सालों के बाद वो हमास के आंतरिक खुफिया तंत्र के संस्थापकों में से एक बन गया था। साल 1989 में 2 इजरायली सैनिक और 4 फिलिस्तीनियों का अपहरण और उनकी हत्या के आरोप में याह्या को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त सिनवार की उम्र महज 19 साल की थी। मुकदमा चला, बाद में उसे 4 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2011 में इजराइल और हमास के बीच हुए एक डील के तहत उसको रिहा कर दिया गया था। तब तक सिनवार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था। जेल से बाहर निकलने के बाद से वो और ज्यादा खूंखार हो गया। उसने इजराइल को खत्म करने की कसम खाई थी। 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार में पूरी साजिश रच डाली थी। सिनवार को निर्मम हत्या के लिए जाना जाता था। सिनवार की क्रूरता के किस्से बहुत ज्यादा मशहूर। याह्या ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को उसके भाई के हाथों जिंदा दफन करवा दिया था। साल 2015 में अमेरिकी विदेश विभाग ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था और कुछ वक्त पहले ही फ्रांस ने उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी थी और उसे अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्ध सूची में शामिल कर दिया गया था। इतने प्रतिबद्ध और विरोध के बावजूद उसका रसूख कम नहीं हुआ। 2024 अगस्त में हानिया की मौत के बाद याह्या हमास का चीफ बना दिया गया।